हेलो एवरीवन। जैसा कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि सर CUET का एग्जामिनेशन फॉर्म हमने भर दिया है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा चूज़ करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है। तो बेसिकली आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। यदि आपने फॉर्म भर लिया है CUET का तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और लास्ट तक हमारे वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर रह गया होगा, इसलिए आपको ये चीज़ देख के चलना है। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि NT ने आपका जो CUET का एग्जामिनेशन फॉर्म था उसका डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। तो जो डेट है एक्सटेंडेड डेट, आप उसके साथ साथ अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और टॉपिक हमारा होने वाला है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करेंगे हम किस यूनिवर्सिटी में। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन जो होगा वो आप बाद में करोगे। पहले आप ये डिसाइड करोगे कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और किस कोर्स में एडमिशन लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना है। आप सबसे पहले इस चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि मेरा CUET के अंदर कौन सा सब्जेक्ट जो है वो होने वाला है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग है ना कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट का डिमांड जो है वो अलग अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप BCom करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से और वहीं आप BCom ही करना चाहते हो BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उसी BCom को अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो सभी यूनिवर्सिटी में कोर्स तो सेम है, लेकिन यूनिवर्सिटी अलग अलग होने की वजह से इन सब का CUET में डिमांडेबल जो सब्जेक्ट होगा वो अलग अलग है। तो ऐसे में आपके बीच एक कंफ्यूजन होगा कि हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि कोर्सेज तो आप देख रहे हो कि सारे एक ही कोर्स है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट का जो डिमांड है ना वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फिर आप ये डिसाइड करोगे कि हम कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप स्क्रीन आपको दिख रहा होगा कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं आपका क्या करने वाला है, जो एग्जाम है CUET का वो कंडक्ट कराने वाला है NTA की वेबसाइट पे जब आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड ID सब मिल जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जब आप इस वाले पेज पर आओगे जो आपको हमारे स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, तो उस पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। मैं बेसिकली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म कैसे भरें इस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किस बात पर कर रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे होगा। हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं, इस वजह से हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। देखो, NTA की वेबसाइट पर जब आप लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद जब आप 3 4 5 पेज आगे बढ़ोगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना आप पुट कर लोगे, उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे देखो, जैसे कि सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, यानी जैसे ही क्लिक करोगे तो भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUET कंपलसरी है, आपको सारी यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट है वो 1 by 1, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, 1 by 1 आपको एक एक करके सारा जो लिस्ट है वो मिल जाएगा। जैसे सपोज करो कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहता हूँ, या सपोज कीजिए कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ,
या सपोज करो देखो आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद की, मैं उसमें लेना चाहता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करोगे। जैसे कि देखो मैं हमारे झारखंड की एक यूनिवर्सिटी है जो धनबाद और बोकारो को कवर करती है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, मैं चाहता हूं कि मैं यहीं पे एडमिशन लूं, ये लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, तो मैं उस यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करूंगा सबसे पहले। इसके बाद आप प्रोग्राम डिसाइड करोगे कि आपको इस यूनिवर्सिटी से कौन से कोर्सेज हैं जो आपको करने हैं। तो सपोज करो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कॉमर्स, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का मतलब ही हो गया कि मैं बीकॉम करना चाहता हूं, कौन सी स्ट्रीम से, कॉमर्स स्ट्रीम से, जिसमें अकाउंट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह हम ले सकते हैं। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करके इसको ऐड करोगे तो ये ऑलरेडी दिख रहा है कि ये ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था इसलिए मैंने पहले ही ऐड कर रखा है ताकि आपको टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करना पड़े। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो देखो इस तरह का कुछ लिस्ट जो है जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, इस तरह से एक पॉपअप लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये आ गया। और ये देखो इसका क्राइटेरिया है कि बच्चों को एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सा जो है लिस्ट ऑफ है ना सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपेयर इन CUET UG एग्जामिनेशन। यानी अगर मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से UG यानी बीकॉम करना चाहता हूं या चाहती हूं तो मुझे ये सारे सब्जेक्ट जो है ये इंस्ट्रक्शन बहुत केयरफुल तरीके से है ना ध्यान देना होगा, उसके बाद ही हम जो है इसको देख सकते हैं। देखो सब्जेक्ट के तौर पर अगर मैं देखूं तो ध्यान से आप पढ़िएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट का लिस्ट है यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग हो सकता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे सब्जेक्ट का सिलेक्शन अगर आप करोगे तो देखो सेक्शन 1 आपसे कहता है कि सेक्शन 1 में लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या बांग्ला, इन चारों में से सेक्शन 1 में किसी एक को चूज करना है। तो सेक्शन 1 में आप एक सब्जेक्ट चूज करोगे तो कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लेना सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 का B है, ये भी लैंग्वेज पेपर है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें संस्कृत, संथाली, चूंकि हमारा राज्य झारखंड है तो हाँ झारखंड की कुछ भाषाओं को इसमें शामिल किया गया, जिसमें संस्कृत, संथाली इस तरह की भाषाओं को इसमें ऐड किया गया। यानी अगर आप सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन 1 और सेक्शन 1B इन दोनों ही सेक्शन में आपको किसी एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के लिए कहा गया है। यानी 1A और 1B में कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज के तौर पर लेना है। तो जैसे कि हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, इंग्लिश या आप हिंदी चूज करोगे, तो दोनों में से कोई एक चूज कर लेना। तो ये ग्रुप 1 यानी सेक्शन 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही आप आओगे सेक्शन नंबर 2 पर, जिसको आप सेक्शन नंबर 2 को आप क्या कहते हो, तो सेक्शन नंबर 2 को आप कहते हो डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में आपको क्या रखना है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, कॉमर्स है ना, फिलॉसफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है ना, इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स आप रख सकते हो। लेकिन सर इसमें से रखना कौन सा है, तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, तो इस स्क्रीन को हम याद रखिएगा कि सेक्शन नंबर 2 जो आता है इसको हम बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट रखना है। जैसे सपोज करो कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके क्लास 11-12 में आपने क्या पढ़ा होगा भाई, तो कॉमर्स पढ़ा होगा, यानी अकाउंटेंसी पढ़ा है आपने, तो आप इसका सिलेक्शन कॉमर्स कर लोगे। और साथ ही साथ आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा होगा तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, या आप के क्लास 12th में और कोई सब्जेक्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो जिस पे आपका कमांड है क्लास 12th में, ठीक है ना। तो सेक्शन 1 में हिंदी या इंग्लिश चूज कर लोगे। सेक्शन नंबर 2 में इन सभी सब्जेक्ट में जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें से देखोगे तो आपको साफ साफ कहा गया कि एनी 2 ऑफ द अबव, कोई 2 चूज करोगे। और सेक्शन नंबर 3 जो आपका आता है जनरल टेस्ट यानी GE, जो सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, याद रखिएगा, है ना। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, तो एक आपका हिंदी या इंग्लिश, तो एक सब्जेक्ट आप यहां से चूज कर लो। सेक्शन 2 में से इतने में से कोई 2 सब्जेक्ट चुनना होगा, तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से, कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स रख सकते हो, तो
तो एक हिंदी या इंग्लिश हो गया, दूसरा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स हो गया, यानी 3 सब्जेक्ट हो गए, और एक जीई पेपर तो जो है वो कंपलसरी सबके लिए है। यानी कुल मिलाकर यूजी प्रोग्राम के लिए आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो आपको 4 सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है। कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर हमने 3 सब्जेक्ट भरा है, तो हमने 5 भरा है, तो हमने 10 भरा है। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको 4 सब्जेक्ट भरने हैं, तो आप 4 ही भरोगे कम से कम। अब ऐसे ही अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो बीकॉम ऑनर्स के लिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बीकॉम ऑनर्स के लिए ये सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है। अगर आप डिटेल जानना चाहते हो, विशेष डिटेल, तो क्लिक हियर का ऑप्शन है, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने है ना, आपको दिख जाएगा कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड सारी बातें आपको यहाँ लिखी हुई मिलेंगी। किसी तीसरी चौथी वीडियोस पर भरोसा ना करें, क्योंकि नया तरीका है। पहली बार CUET एग्जाम इतने बड़े पैमाने पर लगाया गया, तो किसी को समझ में आए या ना आए पता नहीं, कब कौन सा वीडियो कैसा निकल जाए आपके सामने। और आप भरोसा कर लो, करियर आपका है, हिंदुस्तान में वीडियो कोई भी बना सकता है। इसलिए एक रिलायबिलिटी के साथ है ना, आप पढ़ने पर भरोसा करें, है ना, ना कि किसी दूसरी तीसरी वीडियो पर भरोसा करके उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म भर दे। इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सपोज करो कि आप रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो रांची यूनिवर्सिटी का ये रहा क्राइटेरिया, ये रहा सब्जेक्ट आपका। इसी तरह से अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये उसका क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट लिस्ट है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये इसका सब्जेक्ट क्राइटेरिया है। और ऐसे ही अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो जस्ट आप एक क्लिक कर सकते हो, यूनिवर्सिटी MIT यूनिवर्सिटी नोएडा। सब्जेक्ट क्या चुनना चाहते हो, सपोज करो कि आप लॉ करना चाहते हो, जस्ट आप उसको ऐड करोगे और कोई भरोसा नहीं। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये लिस्ट जो है आपके नाम के सामने, स्क्रीन के सामने आ जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हो, सब्जेक्ट चेक कर सकते हो, हर चीज़ आपके पास ऑप्शन है ना। अगर कोई बच्चे ये चाहते हैं कि सर हम एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए एक साथ अप्लाई कर दें, तो आप क्या कर सकते हो, जो मल्टीपल यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए मैथमेटिक्स आप देख रहे हो, तो आप सब्जेक्ट के तौर पर मैथमेटिक्स ले सकते हो, एक सब्जेक्ट आपने यहाँ से ले लिया, है ना। और सपोज कीजिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि नहीं यार बिजनेस स्टडी कंपलसरी है, तो हम एक काम करते हैं, बिजनेस स्टडी भी कंपलसरी। यानी आप क्या कर सकते हो कि 2-3-4 यूनिवर्सिटी को पहले आप देख लो, उन सभी यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट लिस्ट है वो बना लीजिए, और सभी सब्जेक्ट लिस्ट जो कॉमन होंगे उस सभी सब्जेक्ट को कॉमन कर लो, और आप एक बार सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके CUET में बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है, तो अच्छे खासे मार्क्स के आधार पर आप देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और अच्छे उसके साथ साथ आप अपनी लोकल यूनिवर्सिटी को जरूर चूज करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, कि CUET में आप अच्छा स्कोर ना कर पाएं। इट में भी ऐसा मैं उम्मीद आपके लिए बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपके साथ हो, लेकिन CUET में अगर कोई बहुत बड़ा स्कोर खरा नहीं हो सका, क्योंकि कंपटीशन है, सीट लिमिटेड है ना, तो ऐसे में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप लोकल यूनिवर्सिटी को भी चूज कर लें, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा पाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका साल ही खराब हो जाए और आपका एडमिशन ही कहीं ना हो। इसलिए आप लोकल यूनिवर्सिटी को भी जरूर तवज्जो दें, ऐसा ना हो कि इसको इग्नोर करने की कोशिश करें। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है, क्योंकि कई दिनों से आपका सवाल जो है वो बार बार पिंच कर रहा था कि सर ऐसे हो वैसे हो, ये क्या करें वो क्या करें। तो मैंने आपके सभी सवालों का कंप्लीट जवाब जो है इस वीडियो में दिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ और कोई क्वेरी दी गई है, कोई और क्वेरी रह गई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं जल्द ही आपके क्वेरी के ऊपर एक नया वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।